पॉलिप्स क्या होते हैं? पॉलिप्स यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर आपने अक्सर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में देखा होगा। उनके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है और उनको ट्रीट ना कराने से क्या रिस्क हो सकती है। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ बिफोर यू सी द रेस्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि आप लोग की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियोज़ बनाते हैं और आपको सिंपल भाषा में मेडिकल की टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आपने आई होप कि सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस मोर अबाउट पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या होते हैं? यूट्रस की 3 परतें होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पैरामेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि सबसे अंदर की लेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं हाफ ऑफ द यूट्रस का फोटो है। इसमें जो लाल रंग की मोटी परत है इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। हर महीने हमारे हार्मोन्स बनते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में खास करके ये ग्रो करती है, प्रोजेस्टेरॉन इसमें और चेंजेस लाता है, ब्लड वेसल्स ग्रो करता है और फाइनली ये पीरियड्स में शेड ऑफ हो जाती है। कभी कभी एंडोमेट्रियम किसी एक जगह पे ज़्यादा उसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं और वहाँ पे गांठ बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं पॉलिप। अगर ये यूट्रस के अंदर है, बच्चेदानी के अंदर है, तो हम कहेंगे यूट्राइन पॉलिप। अगर ये बच्चेदानी के मुंह में है, यूट्रस के माउथ में, सर्विक्स में, देन वी कॉल इट अ सर्वाइकल पॉलिप। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि पॉलिप्स अगर हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि वो सर्वाइकल पॉलिप है या यूट्राइन पॉलिप। पॉलिप होने के कारण क्या होते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस हो जाने से कई बार पॉलिप्स बन जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं उस यूट्रस के उस एक पार्ट में जहाँ पे कि सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लगते हैं और पॉलिप्स बनाते हैं। थर्ड कारण है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, मतलब कोई इन्फेक्शन, यूट्रस का इन्फेक्शन होने से इस तरह के चेंजेस आए कि वहाँ पे पॉलिप बन गया। और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है कैंसर। कैंसर में भी सेल्स, आपको पता है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। पॉलिप्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? हमको कई बार यूट्रस में एक सिंगल पॉलिप होता है, कई बार बहुत सारे पॉलिप्स होते हैं, या कई बार सेसाइल या पेडिकुलेटेड। सेसाइल मतलब पूरी वॉल पे ऐसा पॉलिप लटका हुआ है। पेडिकुलेटेड मतलब एक सा लंबा सा उसका स्टेम है, उसके नीचे पॉलिप लटका हुआ है, जैसे कि कोई फ्रूट किसी पतली सी ब्रांच पे हो। जो पॉलिप पेडिकुलेटेड है, जिनका के स्टॉक है एक डंडी से लटका हुआ है, उनका ये होता है कि वो धीरे धीरे लटक के नीचे आते जाते हैं, तो पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा दे सकते हैं। पेशेंट को क्रैम्पिंग सेंसेशन हो सकता है। कभी कभी फाइब्रॉइड भी जो होता है, यूट्रस के अंदर वाला फाइब्रॉइड, जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी लटक के पॉलिप जैसा बन सकता है। तो कोई भी ट्यूमर जो ऐसे हैंग कर रहा है कैविटी के अंदर, स्पेस के अंदर कुछ प्रोजेक्शन है, उसको हम पॉलिप कहेंगे। अगर वो इनर लाइनिंग से है तो वो एंडोमेट्रियल पॉलिप है। अगर वो मसल से अराइज होकर लटक रहा है तो उसको हम कहेंगे फाइब्रॉइड पॉलिप। अब समझते हैं ऐसे क्या सिम्टम्स है जिससे आपको शक हो कि मुझे पॉलिप तो नहीं है। सिम्टम्स ऑफ पॉलिप आर, फर्स्ट इज इरेगुलर ब्लीडिंग। आपको पीरियड्स आ गए, खत्म हो गए, फिर पीरियड आ गए, बीच बीच में इरेगुलर पीरियड्स होना या हैवी पीरियड्स होना, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है इनर लाइनिंग का, इसलिए आपको हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। अगर वो पॉलिप लटक के वेजाना में आ रहा है या सर्विक्स के माउथ पे, तो एक्सेसिव डिस्चार्ज भी पेशेंट को हो सकता है। इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, दैट इज कॉल्ड पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, या क्रैम्पिंग सेंसेशन हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं पॉलिप के। पॉलिप्स की डायग्नोसिस कैसे हो? जब पेशेंट अपने सिम्टम्स बताते हैं, हमको उससे थोड़ा शक होता है, पर जब हम पेशेंट को लिटा के एग्जामिन करते हैं पर स्पेकुलम, जब हम अपना स्पेकुलम डाल के देखते हैं, तो अगर यूट्रस के माउथ वाला सर्वाइकल पॉलिप है तो कई बार हमको लटकता हुआ नजर आ जाता है। पर जो पॉलिप अंदर है, यूट्रस के अंदर है, वो हमको दिखाई नहीं देता। उसके लिए बेस्ट मोडालिटी है ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी, ट्रांसवेजानल अल्ट्रासाउंड, TVS। TVS में एक हाइपर इको, एक शैडो की तरह वो कैविटी में दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है किस दिन आपने अल्ट्रासाउंड कराया। जस्ट आफ्टर मेंसेस आप कराएंगे, जबकि आसपास की लाइनिंग बहुत थिन हो चुकी है, सब शेड ऑफ हो चुकी है, उस समय पॉलिप स्टैंड आउट करता है और हमको कंफर्म करने में मदद देता है कि ये पॉलिप के कारण पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। कई बार हम कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, वहाँ हमको फीडिंग वेसल, एक खून की नली दिखाई देती है जो कि पॉलिप को फीड कर रही है। दैट इज अगेन वेरी मच सजेस्टिव ऑफ अ पॉलिप। सोनोहिस्टोग्राफी एक और तरीका है जहाँ नीचे से सलाइन इंजेक्ट किया जाता है। अगेन सलाइन के बैकग्राउंड में कॉन्ट्रास्ट में पॉलिप एकदम चमकता हुआ सामने आता है, तो सोनोहिस्टोग्राफी इज अनदर वे ऑफ डायग्नोजिंग अ पॉलिप। अब चलते हैं ट्रीटमेंट पे। जैसे हमने हमेशा डिस्कस किया है, मेडिकल या सर्जिकल, 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमेशा होते हैं, पर पॉलिप में मेडिकल ट्रीटमेंट का रोल लिमिटेड है। अगर किसी को बहुत छोटा पॉलिप है, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर्स, पेशेंट को कोई खास सिम्टम नहीं है, उसको बच्चे प्लान नहीं करने हैं, ऐसे केस में हम हार्मोन थेरेपी देके कुछ महीनों के बाद अल्ट्रासाउंड करा के रीअसेस कर सकते हैं कि पॉलिप बढ़ तो नहीं रहा या वो कुछ रिग्रेस हो रहा है या नहीं। अदरवाइज द ट्रीटमेंट इज सर्जिकल। जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या उनको बहुत हैवी पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत है, या पॉलिप का साइज बड़ा है, मल्टीपल पॉलिप्स हैं, मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, इक्वल टू दैट है, दे ऑल रिक्वायर सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी पॉसिबल है हिस्ट्रोस्कोपी से, जहाँ हम एक पतली सी दूरबीन से यूट्रस के अंदर देखते हैं, पेट पे कहीं कोई कट नहीं आता,
ये सभी ऑपरेशंस बड़े आराम से डे केयर में हो जाते हैं। इसमें हम दूरबीन से देखेंगे, जहाँ हमको पॉलिप अच्छे से स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसको हम सिजर से कट कर देते हैं और निकाल लेते हैं, कंफर्म करते हैं कोई और पार्ट पॉलिप का छूटा तो नहीं। मेरे दूसरे वीडियोज़ हैं हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में, व्हाट इज हिस्ट्रोस्कोपी, उसको आप देख के समझ पाएंगे कि पॉलिप की सर्जरी किस तरह से की जाती है। ये काफ़ी सेफ सर्जरी है, इट डजंट टेक मच टाइम, मे बी 8 to 10 मिनट्स, और पेशेंट डे केयर से ही, जैसा मैंने कहा, घर जा सकता है। रिकवरी बहुत फास्ट है क्योंकि कहीं कोई कट नहीं लगा है, थ्रू द नेचुरल रूट हम गए हैं और हमने बस खाली टिश्यू को निकाला है और बाहर निकाल दिया है। आजकल कंसेप्ट है ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी का, जहाँ एक बहुत पतला सा हिस्ट्रोस्कोप डाला जाता है और पेशेंट जगा हुआ लेटा रहता है बिना कोई एनेस्थीसिया के, और बस पॉलिप निकलवा के इमीडिएटली उठ के अपने वर्क पे या घर जा सकता है। दैट इज कॉल्ड ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी। क्या खतरे हो सकते हैं पॉलिप के अगर आप उसका ट्रीटमेंट ना लें? पॉलिप से आपको सिम्टम्स परसिस्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपको इरेगुलर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती रहे, एनीमिया हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाए, तो छोटी सी सर्जरी को अवॉइड करके आप अपनी अननेसेसरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। सो पॉलिप का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, उसमें हिचकिचाए नहीं, जल्दी ही डॉक्टर से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। सेकेंड स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि हम किसी मेलिग्नेंसी, कैंसर को हम नज़रअंदाज हमने कर दिया बिकॉज हम तो सोच रहे थे पॉलिप है ये। पॉलिप्स कैन रेयरली बी बट स्टिल दे कैन बी कैंसरस। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपने सर्जरी से पॉलिप निकलवा लिया, कुछ सालों बाद वो वापस आ गया, कई बार महीनों में ही पॉलिप वापस आ जाता है। जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस है या जिसकी एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शंस हैं, उनको रिकरेंट पॉलिप्स की शिकायत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मुझे फिर से रिकरेंस ना हो पॉलिप की, उसके लिए मैं क्या करूं। आइए समझते हैं इसका क्या जवाब है। जब हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी से पॉलिप निकालते हैं तो हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं। अगर उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो इमीडिएटली प्लान करें, अगर नहीं करनी है तो एक LNG IUD आता है, एक कॉपर टी की तरह दिखने वाला डिवाइस, जिसको हम यूट्रस में रख देते हैं और पेशेंट को 5 साल तक रिकरेंस ऑफ पॉलिप की चिंता नहीं रहती। या वो 5 साल बाद उसको चेंज करा सकते हैं, अगर आपको बेबी प्लान करना है तो आप वो कर सकते हैं, बट हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ते क्योंकि आपको फिर से पॉलिप ना हो, आपको बार बार सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। आज आपने इस वीडियो में समझा यूट्राइन पॉलिप्स क्या होते हैं, पॉलिप्स के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे होती है, मैनेजमेंट क्या है और क्या रिस्क है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे दिए हुए लिंक पे ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई एम डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। हम लोग खास करके ऐसे कॉमन टॉपिक्स चुनते हैं जो पेशेंट को अक्सर अल्ट्रासाउंड में दिखाई देते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे इस लिंक को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टिल देन, गुड बाय।